अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। थोड़ी सी तबीयत तो अभी जैसे चल रहा है ना मौसम, तो सबका ही है। और सर्दी अभी जो अब रमज़ान है तो रमज़ान में हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक मतलब ठंडा जो शरबत होता है रूह अफ़ज़ा, वो पी लेते हैं। फ्रूट्स खा लेते हैं, तो उसकी वजह से सर्दी खांसी चल ही रहा है। कभी ठंडा कुछ खा लो ना, ऐसे ही दिल तो करता है देख कर खाने का, तो पूरा आवाज़ बैठ जाता है, गला एकदम खिसखिसाने लगता है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी चल रहा है रोज़ा। और आप सब कमेंट करके बताना आप सबका कैसा चल रहा है। और सब एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, खूब इबादत करें और अल्लाह को मना लें, अल्लाह को राज़ी कर लें। कहते हैं ना कि रमज़ान जैसा मुबारक महीना आया और इंसान अपनी बख्शिश ना कराया अल्लाह से, तो बदनसीब है वो इंसान। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने अल्लाह को मना लें, अल्लाह को राज़ी कर लें। तो ये मैं आज बता रही हूँ आप सबको कि आज है हम लोग की छोटी सी दावत है भाई के घर पे, अफ्तारी दावत है। और ये स्मॉल दावत है, क्योंकि बहुत बड़ी जो बिग बड़ा सा जो पार्टी होता है वो नहीं है, बस छोटा सा है। बस भाई और हम दोनों बहन, भाई बहन पार्टी, अफ्तार पार्टी है, बस ये चल रही है। भाई फ़ोन किया आप भी आ जाओ करके, दावत है तुम लोग को। तो चलो। और आते आते ना शाम हो गया, शाम में आए तो फिर जल्दी जल्दी करने लगे। हालांकि दोपहर से बुला रहा था भाई कि दोपहर में जल्दी आ भी गया था लेने के लिए। तो मैं नहीं जा सकती, घर में भी इतने सारे काम रहते हैं, उसको समेटते समेटते बहन को भेज दी थी। और आज एक्चुअल में ना बहन की भी विदाई हो गई, भाई की घर दावत भी हो गई और बहन की विदाई। बहन बोली छोटी वाली कि आप मैं भी चल जाऊँगी, भाई के घर दावत है, वहीं से मैं अपने घर चल जाऊँगी। उनका घर भी पास में, ये सामने में है भाई के घर के पास। तो बोली अब मैं चल जाऊँगी, बहुत रह ली, अब मैं जा रही हूँ अपने घर में। फिर लास्ट असरे में ना, और लास्ट में आऊँगी, फिर साथ में इबादत करेंगे। तो ठीक है, मैं बोली कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अपने घर में भी रहना चाहिए, उनका भी काम, एक तो तबीयत उनकी ख़राब थी ना, इसलिए भी थी। यहाँ पर ही फ्रूट सलाद बन रहा है, कस्टर्ड बना, क्या बोलते हैं उसको, अंडा चाप बना, अंडा भजिया जो बोलते हैं, मदिया। हम लोग सब तीनों कोई मिल करके ना बस फटाफट बनाए। 2-3 लोग मिलो तो और जल्दी काम हो ही जाता है। मैं बोली इतना टेंशन मत लेना, बन जाएगा अफ्तारी, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, फिर भी वो बहुत कुछ बना ली थी। हम लोग मना करने के बाद भी इतना कुछ बन गया, ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। मतलब यार खाना बन रहा तो फिर खाने खाएंगे, बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो जाता है और इतना मन नहीं करता है खाने का बहुत ज़्यादा। तो वाले हिसाब से ही बनाना। तो बस यहाँ पर ही छोटी सी पार्टी थी भाई बहन की, हम लोग सब एक साथ, ऐसा तो मौका मिलता नहीं है। तो भाई बोले चलो ठीक है। यहाँ पे भाई समोसा भी लेकर के आ गया, कीमा समोसा, जो कि कीमा समोसा नाम है, पर ये नाम का कीमा समोसा, प्याज समोसा बोलती हूँ मैं इसको। प्याज सिर्फ रहता है, कीमे का हल्का सा बस दिखेगा, एक आध दो दाना आपको कीमा दिख जाएगा कीमे, बस ये बहुत फेमस है, अच्छा लगता है लोगों को, फिर भी खाते हैं नाम प्याज, मतलब प्याज का टेस्ट आता है, प्याज भर रहता है, फिर भी लोग मतलब मरते हैं खाने के लिए इसको, कीमा समोसा। तो भाई गया था राय तालाब, तो वहाँ से लेकर के आ गया। साबूदाना ही बना लिए थे, बस कस्टर्ड, बस हम लोग निकल रहे थे, मैं तो निकाल रहे थे अफ्तारी का टाइम हो गया था। बस सब कोई बैठे यहाँ पर ही। जब साथ में रहो ना तो अच्छा लगता है, सब कोई साथ में पार्टी करो, मतलब खाना पीना, सहरी और अफ्तारी तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे साथ में ही होना। भाई बोलता आज लग रहा है मेरे यहाँ रोज़ा है, क्योंकि है भाई और भाभी और उनकी भी छोटी सी बेटी, 2-2.5 लोग हैं उन लोग, तो उसमें क्या लगेगा। तो सारी का मज़ा तो साथ में आता है। तो बोली रोज़ हम लोग को बुला लो, हम लोग वहीं आ जाएंगे तो साथ में खोल लेंगे। बट कहाँ हो पाता है, अपने अपने घर छोड़ के आना ना बहुत पॉसिबल नहीं होता है। अपने घर में ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है। मैं तो अकेले में भी इंजॉय कर लेती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पर ही मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा चेहरा भी उतरा दिख रहा था आपको सर्दी की वजह से। फिर नमाज़ अदा करके ना मैं थोड़ा सा लेट गई, सर में पेन हो रहा था मेरा, मैं लेट गई, चाय वाय पिए हम लोग। फिर मैं कुछ सूट नहीं कर पाई, सीधा खाना बना, खाना निकाले, पुलाव गोश्त बना था, ऐसे सलाद वलाद। खाना खाने के बाद थोड़ा सा हम लोग बैठे थे चाय पीने के लिए, खाना खाने बाद जाने के था, लेट हो गया था, बट भाई बोला मैं छोड़ दूँगा, टेंशन मत लो। तो फिर हम लोग यहाँ पे चाय बनाए, चाय वाय पिए, बैठ के गपशप करें। और थोड़ा सा बस बच्ची मेरी भतीजे मस्ती कर रही है, पूरा घर को बिखेर के रखी हुई है, उसकी मम्मी चिल्लाते रहती हैं, बस ये बच्चे लोग को यही चलते रहता है। तो बस निकलेंगे अब हम लोग। गुनगुन को बोली 2 गाड़ी में एक साथ होगा नहीं, तो भाई बोला मैं छोड़ दूँगा, गुनगुन अपना एक को गुनगुन बैठा लेगी। तो ऐसे करके मैं गुनगुन को आगे भेज दी, फिर मैं बोली तुम निकलो, मैं चाय पी के आती हूँ। बस चाय पिए, भाई भी यहाँ पर आ गया था कुछ काम से, कहीं गया था, फिर वो आ गया, फिर भाई के साथ मैं जाऊँगी।
बस खाने के बाद चाय हो जाए तो मज़ा आता है। खैर मैं रमज़ान में ना चाय नहीं पी रही हूँ, इसलिए नहीं पीती हूँ ना कि सहरी में तो पीना रहता है ना, तो मैं नहीं पीती हूँ। बट यहाँ मदिया ना बना दी चाय, पता है ना उन लोग अब भी चाय पीते हैं इन लोग खाना खाने के बाद, तो बना दी थी। तो बस यहाँ पर उसका ना ये आया था, काफ़ी दिन से आया था, बस वो लगा नहीं पा रही थी, अभी कैसे लगाएंगे, तो हम लोग ना इसको दीवार पे लगा दिए। उसका सब्र शुक्र दुआ और तवक्कल अच्छा सेट हो गया, बहुत अच्छा। कोई रहता है तो ज़्यादा समझ में आता है, खुद से ना नहीं समझ में आता कैसे लगाएं, अभी कैसे लगाएं, तो हम लोग लगा दिए। बस यहाँ पर ही हम लोग निकल रहे थे, बहन भी अपने घर निकली और फिर हम लोग भी यहाँ पे निकल गए। रात हो गया था काफ़ी, 11 बज गया था, घर आना था, फिर घर में भी काम रहते हैं, फिर सहरी की तैयारी रहती है। अब मैं ईशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी, सबसे बड़ी बात। मैं सोची घर जाकर ना आराम से सुकून से नमाज़ पढ़ूँगी, मन भी नहीं हो रहा था, तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, बस मतलब अच्छा ही लग रहा था। सर्दी की वजह से ना मेरा थोड़ा सा लग ही रहा था प्रॉब्लम। घर में आने के बाद सुकून से ईशा की नमाज़ अदा करी, और ईशा की नमाज़ बहुत सुकून से पढ़ो तो ही अच्छा लगता है। बच्चे भी साथ में जग रहे थे मेरे, मम्मी साथ में, बच्चे लोग भी नमाज़ पढ़ें, फिर लोग सोने चल गए। फिर मैं अपना आराम से, मुझे थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा इत्मीनान से नमाज़ पढ़ सुकून से ना, तो अच्छा लगता है। नमाज़ सुकून से ही पढ़नी चाहिए, हड़बड़ हड़बड़ नहीं। फिर भी हम कितने भी सुकून से पढ़े, पर दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, शैतान जो बस वैसे डालते ही रहता है। तो ये तो खैर शैताना काम है करना, लेकिन हमारा काम है उस चीज़ को हटा के अपना ध्यान नमाज की तरफ देना। फिर सहरी का टाइम हो गया, फिर सहरी बनाई, पराठा बनाई और ऑमलेट, अंडा का पाउच बना दी। तो बस हम लोग सहरी कर रहे थे और दूसरा असरा चालू हो गया जो कि मगफिरत का है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए, अल्लाह से खूब दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी करे, अल्लाह हमारी आखिरत भी अच्छी करे, और अपनी गुनाहों की माफ़ी खूब मांगनी चाहिए। और ये एक दिन बहुत कीमती है, बता नहीं सकती मैं, इतना कीमती है ना, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बस कुछ नहीं कर पा रहे, कोई इबादत नहीं हो पा रही, बस लगे हैं खाना पीना, बस काम 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 काम। ऐसा लगता है ना कि खूब रोऊं और खूब अल्लाह से बातें करूं, खूब दुआ मांगूं, बट इतना दुनियादारी में इंसान उलझा हुआ है ना कि चाह के भी नहीं कर पाता है। बहुत कम, एक एक दिन कीमती है, रमज़ान का जो है ना एक एक पल कीमती है, पता है। और इतना बड़ा ऑफ़र है ना ये, लेकिन इंसान इसको, इसकी कदर नहीं है हम इंसान को, तो अल्लाह हमें कदर करने वाला बनाए। तो यहाँ पर अगले दिन का क्लिप है ये हम लोग आ गए थे लेंस कार्ट। यहाँ चश्मा हम लोग का थोड़ा लूज़ हो रहा था, मेरा भी नीचे आ रहा था बार बार, और गुनगुन का भी। तो चलो मम्मी, काफ़ी दिन से गुनगुन मुझे बोल रही थी चलो मम्मी चलो, तो मैं बोली ठीक है चलो। फिर फाइनली हम लोग आज आ गए, और बस लेंस कार्ट में यहाँ पर ही हम लोग दिखे, बहुत अच्छा है, ये न्यू खुला हम लोग घर के पास ही है, और इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे भैया लोग। तो काफ़ी देर हम लोग वहीं बैठ गए, तो थोड़ा सा ये क्लिप वहीं पे ले लिए थे। तो बस बाकी और सब बातें मैं करते रहूँगी आपसे, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मुझे देना है, तो इस ब्लॉग में तो नहीं हो पाएगा। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरा और मेरी बहन का, दोनों का ब्लॉग देखते हैं, बोलती हूँ मैं आप दोनों बहन का ब्लॉग देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से कि आप सब सपोर्ट करती हैं मुझे, मेरी सिस्टर को भी, उनका भी ब्लॉग बहुत अच्छा रहता है, उनका तो बहुत ही मुझसे भी ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरा तो बस मेरी जो लाइफ चल रही है उस पर ही टॉपिक चलता है, बाकी वो बहुत अच्छी हैं, अच्छे कंटेंट उनका अच्छा है। तो बस वहाँ यहाँ पे ना हम लोग फिर बहन के घर आ गए थे, बाहर निकले थे, कुछ काम था शायद, तो मैं ना आ गई थी। एक्चुअली में ना गुनगुन को छोड़ना था यहाँ, गुनगुन को ना बहन बोली कि अकेले हूँ मैं, गुनगुन को यहाँ भेज दो, अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले, थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा। तो मैं गुनगुन को छोड़ के ना मैं अमन जय को लेकर के जाऊँगी और गुनगुन को उसके पास ही रहने दूँगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। छोटा सा ब्लॉग था ये, आज ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।